अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है आपके बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। बहुत कम मसालों के साथ हम बनाएंगे लेमन नगट्स। इस आसान और सादा सी रेसिपी को कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन लेने के बाद मैंने जी इसको लंबे पीसेस में कट कर लिया। आधा किलो के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है, तो आधा किलो के साथ आप जो है ये 4 से 5 अफराद के लिए बहुत आराम से बना सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप के करीब दूध। खालिस दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप दूध लेने के बाद इसके अंदर हमने डालना है लेमन जूस 1/4 कप। 1 कप का 4th पार्ट 3 से 4 खाने की चम्मच हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डालनी है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। बच्चे इतना ज्यादा स्पाइस नहीं खाते। उसके बाद 1 टीस्पून पपरिका पाउडर ऐड करेंगे। पपरिका पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। इसमें जो मेन चीज होती है ना, सबसे जो जिस बात का हमने ख्याल रखना है कि इसको 8 से 10 घंटे आपने मैरिनेशन के लिए देना होता है। 8 से 10 घंटे जब आप इसको मैरिनेशन के लिए देंगे तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इस टाइम मैं इसको बनाने लग जाती तो ये ना तो क्रिस्पी बनता और ना ही इसकी वैसी शेप और इसकी लुक आती जैसे कि मैं बनाना चाह रही थी। और इसको 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। 8 से 10 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह का आपके पास रेडी हो जाएगा। उसके बाद 2 कप के करीब ½ kg आधा किलो के करीब मैंने मैदा लिया है। मैदा लेने के बाद अब हमने जो तमाम चीज हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है ना, इसको उठाएंगे और मैदे के अंदर इसको डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अगर एक एक पीस को उठा के मैं इसके मैदे के साथ कोटिंग करती तो वो बहुत मुश्किल हो जाना था। तो इस तरीके से आसान और सादा से तरीके से हम इसकी मैरिनेशन जो है कोटिंग जो है वो हम कर लेंगे। अच्छे से हाथ की मदद से इसको अच्छे से हमने कोटिंग कर लेने हैं, ताकि तमाम पीसेस के ऊपर एक थिक सी लेयर जो है मैदे की लग जाए। पांच मिनट आपने इस प्रोसेस को देना है, ताकि तमाम पीसेस के ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग होनी चाहिए। आप इसकी मैरिनेशन करके आप इसकी रख भी सकते हैं। उसके बाद जब मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो तमाम पीसेस एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे और फौरी तौर पे इसकी साइड को आपने टर्न नहीं करना, चेंज नहीं करना। इस तरह तमाम मैदा जो रोता जाएगा। तमाम पीसेस मैंने डाली है। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के इसको बनाएंगे ताकि अच्छी तरह ये अंदर से कुक हो जाए। वैसे हमने इसको मैरिनेशन के लिए काफी टाइम दिया, 8 से 10 घंटे दिए, तो इसको कुक होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। इसलिए लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं बनाना, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको बनाएंगे। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसकी जैसे लुक आ रही है ना, बिल्कुल KFC स्टाइल में। KFC आप चिकन वगैरह आप खाते हो, बिल्कुल ये वैसे ही नगट्स बनेंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा मजेदार बनने वाली रेसिपी है। मदर्स को काफी ज्यादा टेंशन होती है कि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं खाते, लेकिन बच्चों को अगर इस तरह की आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी से अच्छी चीजें बना के देंगे ना, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देंगे, तो वो बहुत शौक से इन तमाम चीजों को खा लेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में आप उनको बना के दे सकते हैं। अगर आपके पास मैरिनेट किया हुआ चिकन मौजूद है तो आप किसी टाइम भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अचानक से आपके गेस्ट आ गए हैं तो उनके साथ आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बनाएंगे कैसे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है। बोनलेस चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे। 250 ग्राम चिकन लेने के बाद चिकन को आपने इस तरीके से अपने लंबे साइज में आपने कट कर लेना है। ना ही बहुत ज्यादा मोटा साइज होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा पतला साइज होना चाहिए, बस इस तरीके से लंबे साइज में हम इसको कट कर लेंगे। चिकन की मिकदार है मेरे पास 1 पाव। 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है। चिकन को इस तरीके से आपने लंबे साइज में जब कट कर लिया तो उसके बाद एक छोटे से साइज का प्याज बहुत बारीक कट करके डाल दें। 4 से 5 सब्ज मिर्चें बारीक कट करके, बहुत बारीक कट करके आपने डालनी है। उसके बाद इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी जाएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर सिर्फ नमक डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। ½ टीस्पून नमक मैंने डाला है और ½ टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। मजीद हमने लेना है 3 खाने के चम्मच बेसन। 3 खाने के चम्मच बेसन लेने के बाद एक पतला सा मिक्सचर हमने रेडी कर लेना है। जैसे नॉर्मल पकोड़े के लिए मिक्सचर रेडी करते हैं ना, वैसे। ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए।
इस तरह मिक्सचर आपने रेडी कर लेना है। मिक्सचर रेडी करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको कम से कम जो है 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब आप इसको अगर फौरी कुक करने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बिल्कुल भी कुक नहीं होगा और इसका आपको अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। जब इसको अच्छे से हमने मैरिनेट कर लिया 1 घंटे के बाद, उसके बाद 1 घंटे की सफ़ेदी हमें चाहिए और 1 घंटे की सफ़ेदी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अंडे की सफ़ेदी इसलिए ऐड की गई है ताकि इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी हम बना सकें। उसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते जाएंगे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद हमने इसको सिंपल जो है फ्राई कर लेना है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद, सिंपल फ्राई करने के बाद इसके ऊपर जैसे एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और ब्रेड क्रम्स आप इसको लगा के रख सकते हैं, आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। जब भी अचानक से आपके गेस्ट आ जाएं या फिर चाय के साथ कुछ मजेदार खाने को दिल करे तो आप इसको जरूर ट्राई करें। के लिए 3 अदद दरमियाने साइज के बॉयल आलू लिए थे। सिंपल बॉयल करने के बाद हाथ की मदद से अच्छे से उसको मैश कर लिए। मैश करने के बाद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं मटर ऐड करूंगी। मटर को पहले फुली बॉयल मैंने कर लिया था और हाफ कप के करीब मेरे पास मटर थे। थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने ऐड की है, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद बंद गोभी इसके अंदर ऐड करूंगी, हाफ कप के करीब आप कह सकते हैं मेरे पास बंद गोभी है। उसके बाद बंद गोभी ऐड करने के बाद मजीद जिस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे वो है स्वीट कॉर्न। बॉयल है ये भी। स्वीट कॉर्न जो टिन पैक में मिलते हैं ना बेकरी शॉप से, वो थे मेरे पास, हाफ कप के करीब मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद इसके अंदर मोज़रेला चीज ऐड की है मैंने। ये किसी भी नॉर्मल बेकरी शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी, मोज़रेला चीज के नाम से। हाफ कप के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको मजीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। 1/4 कप के करीब ब्रेड क्रम्स जो है वो काफी होंगे। 1/4 कप के करीब ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जिस चीज की हमने कोटिंग करनी है ना उसके अंदर भी हमने नमक ऐड करना है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून फुल भर के डालें। नगर्स थोड़े से स्पाइसी होंगे तो टेस्टी लगेंगे, इसलिए इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून ऐड किया। चाट मसाला भी हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे। चाट मसाला ऐड करने के बाद तमाम मसाले हमने ऐड कर लिए हैं। हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेते हैं कि तमाम मसाले अच्छे से जो है ना मिक्सअप हो जाएं। तमाम मसाले अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। अब हमने इसको देनी है शेप नगर्स की। तो नगर्स की शेप देने से पहले जो है हम इसके ऊपर जिस चीज की हमने कोटिंग करनी है वो भी हम रेडी कर लेते हैं। तो कोटिंग हम करेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदे की। 2 टेबल स्पून फुल भर के हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे मैदा। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करने के बाद इसकी कोटिंग को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। अगर कोटिंग जो है वो फीकी होगी ना तो खाने में कभी भी टेस्टी नहीं लगेगी और आपको इसका नगर्स का टेस्ट जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी आप कोटिंग करें तो इसके ऊपर नमक, काली मिर्च या फिर कोई भी लाल मिर्च का आप ऐड कर लें, जिससे आपकी कोटिंग में भी आपको टेस्ट फील होगा। बहुत ज्यादा पतला हमने इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए, बस नॉर्मल सा होना चाहिए। अभी जैसे मैं तैयार करती हूँ, रेडी करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने इस तरह का फाइनली। उसके बाद गोल शेप में हम इसको नहीं बनाएंगे, जैसे नॉर्मली नगर्स होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हम इसको नगर्स की ही शेप देंगे। इस तरह नगर्स की शेप देने के बाद इसके बाद हमने करनी है कोटिंग मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर अभी हमने रेडी किया था ना उसके साथ इसकी कोटिंग करेंगे और उसके बाद कॉर्नफ्लोर की हम कोटिंग करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करेंगे लास्ट पे, और ब्रेड क्रम्स जो है ना इसको मजीद टेस्टी और क्रिस्पी बना देंगे। अब यहाँ पे आप इसको बना के रख सकते हैं, रमजान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बना के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और खाने में इतने ज्यादा टेस्टी है कि इस रेसिपी को एक दफा ट्राई करने के बाद आप इसको बार बार बनाना चाहोगे।
और स्पेशली आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली कभी भी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो अपने बच्चों को ये रेसिपी जरूर ट्राई करवाएं। मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया तो उसके बाद आप इसके अंदर नगर्स को ऐड करना डालना स्टार्ट कर दें। फ्लेम को हाई मत रखें, बहुत ज्यादा जो है हाई फ्लेम के ऊपर इसको मत बनाएं, फौरी तौर पर ये बहुत ज्यादा जो है डार्क हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हैं। तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना, बहुत जल्दी चीज को जब भी इसको आग के ऊपर आप हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, ये फुली कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। इसके साथ आप केचप लगाएं, केचप के साथ खाएं, या फिर आप रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। रमजान के लिए बेहतरीन रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है और बच्चों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। जरूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।